IBN9.live लगातार अपनी धारदार रिपोर्टिंग और सटीक खबरों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाता जा रहा है। हमें खुशी है कि भोजपुर के लोग इस चैनल को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लाइव को बधाई देना चाहता हूं कि वह लगातार कर्मवीरों को, दानवीरों को जो है हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। इसके लिए मैं अपने आरा के जनपद की ओर से तहे दिल से उनको मुबारकबाद और सैल्यूट देना चाहता हूँ। इसी कड़ी में आरा की एक और खबर पर नजर डालते हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था। आरा में गरीबों का नेता कहे जाने वाले विधायक डॉक्टर अनवर आलम कल भी गरीबों के लिए लड़ते दिखे। इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर अपने राज्य के बाहर फंसे मजदूरों को वापस अपने घर लाने में सरकार के नाकामी और राशन वितरण में हो रही धांधली के विरोध में कुछ घंटों का सांकेतिक अनशन भी किया। यह अनशन कोरोना महामारी से बने गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए किया गया। इस अनशन में डॉक्टर अनवर आलम की बड़ी बेटी अलीना परवीन और छोटी बेटी आसना वासी भी शामिल थी। किन किन मुद्दों को लेकर यह अनशन था, आप खुद अनवर आलम जी की जुबानी सुन लीजिए। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर 10 बजे से 12 बजे तक आदरणीय नेता भाई तेजस्वी यादव के निर्देश पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी दिशा निर्देश आया था। उस पर हम लोग अनशन और उपवास रखने का काम किए हैं। इसका मकसद है कि जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं, उन मजदूरों को अविलंब जो है अपने घर वाला लाया जाए, उनके लाने की व्यवस्था की जाए। वो मजदूर खाने पर मोहताज हैं, पुलिस से दमन के शिकार हैं, प्रताड़ना के शिकार हैं, बेबस हैं। लगातार रोज हम लोगों के पास कभी जो है गुजरात से कुछ जो है कोटा में फंसे हुए छात्रों का टेलीफोन आता, बच्चियों का टेलीफोन आता, मजदूरों का टेलीफोन आता, और ऐसा बेबस इस तरह से अमानवीय उन लोगों के साथ जो व्यवहार जो है हमारे बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरा देश इससे संसार है। पूरे देश के लोगों ने, मुख्यमंत्री ने अपने अपने बच्चों को कोटा से और तमाम जगहों से लाने का काम किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के जो है सर पर जूं ही नहीं रेंगा। और वो जो है जब भारत से जब लगातार हम लोगों के नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव ने और पूरे विपक्ष के लोगों ने जब इस बात को हंगामा या इस बात को रखने का काम किया कि मजदूरों का जो है जो बाहर फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनको अविलंब लाया जाए, तो बाध्य होकर केंद्र सरकार के लोगों को झुकना पड़ा और उन्होंने जो है सब जगह नोडल पदाधिकारी तो बहाल किए। लेकिन पूरे नोडल पदाधिकारियों का हम लोग जब मोबाइल जो है कॉल पर जब लगाने का काम करते, पूरा ऑफ मिलता है। हमें लगता है कि सरकार अभी भी जो है सही तरीके से उन बाहर फंसे हुए मजदूरों को लाना नहीं चाहती। आप बताइए, इस तरह का अमानवीय, इस तरह का प्रताड़ना जो झेल रहा है मजदूर, आप उनके बदौलत सत्ता में काबिज हुए और उनकी कोई वेदना और पीड़ा आपके सामने नहीं है। इसलिए हम लोग उपवास के माध्यम से ये लोगों के बीच में और सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि हम लॉकडाउन का भी पूरा पालन करते हैं। हम जो है जहाँ जिस घर में हम सांकेतिक तरीके से अनशन भी करके जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत हम लोग घरों में जो अनशन करने का काम किए हैं और इस बात का संकेत देने का काम किए हैं कि आप अविलंब फंसे हुए मजदूरों को वापस लाइए। और जो आपने झूठा जो है लोगों के सामने वादा किया कि राशन देने का काम करेंगे, गरीबों को जो है 5 किलो अनाज देंगे, 1 किलो दाल देंगे, कहाँ दाल दी आपने? कहीं कोई दाल नहीं। राशन की दुकान में जो है ना कहीं कोई जो है व्यवस्था नहीं, लोग भूख मर रहे हैं। हम लोगों ने जब जो है डीएम और तमाम लोगों से कहा था कि गरीबों को कम से कम 10-10 किलो जो है कम से 25 आदमी को देने का काम करें जो कार्डधारी नहीं है, तो फिर आपने एक फरमान जारी कर दिया कि जो भी जो है ना दुकानदार है वो जो है फिंगरप्रिंटिंग करेगा।
और जो लेने वाला अब लागू को वो भी फिंगर प्रिंट करेगा। आप बताइए, कोरोना जैसे महामारी में आप इस तरह का काम फिंगर प्रिंटिंग कराते हैं, इसका मतलब कि संक्रमण को बढ़ाना चाहते हैं। आप बीच में इस तरह की आदेश लाते हैं, पूरा दुकानदार जो है पैरालाइज हो गया, अब कहीं कोई जो है राशन नहीं मिल रहा है। डॉक्टर अनवर आलम हमेशा से ही गरीबों के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं। इस बार उनकी लड़ाई अपने राज्य के बाहर फंसे बिहारी मजदूर भाइयों को वापस न ला पाने की सरकार की मंशा के खिलाफ है। अब देखना यह है कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN9.live।